जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और पीसीबी के एक बड़े खूबसूरत इंटरव्यू के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज़ राना आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब, आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी जिसको कहते हैं कामयाब क्रिकेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आयशा ज़फ़र बड़ी अच्छी बैटर हैं, बड़ी अच्छे स्पिनर्स हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। तो गुफ्तगू करते हैं आयशा ज़फ़र से। तो पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। रोज़े सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैंप सही जा रहा है? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जा रहा है। ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा, अब आयशा ये बताओ, अभी जनूबी अफ्रीका का की सीरीज़ जो है वो हुई है, बड़ी ज़बरदस्त वो सीरीज़ थी। उसमें आपने 180 मतलब हाईएस्ट स्कोरर थी आप। तो ये स्कोर किया और एक तो ये बताएं कि ये एकदम इतना अच्छा चेंज आप में आ गया, और दूसरा ये कि ये जो क्रिकेट का सफ़र है आपका, जो जहां आप मौजूद हैं, इस सफ़र को आप किस निगाह से देखती हैं और कैसा महसूस करती हैं? साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये स्कोर करना जो है एक बड़ा मतलब कमेंडेबल टास्क है। मैं कहती हूँ अपने आप को शाबाश तो देती हूँ, बट देन अगेन इसमें मेरे जो है कोचेस वगैरह का भी बड़ा हाथ है। हम साउथ अफ्रीका जाने से पहले जो हमारा कैंप लगा था कराची में, जी। उसमें ऑलमोस्ट ओवर अ मंथ हमने काफ़ी ट्रेनिंग प्रैक्टिस वगैरह की थी। और आई थिंक वहाब भाई, इमरान भाई, इन सबकी काफ़ी मदद रही इस चीज़ में कि मुझे हेल्प आउट किया वहाँ जाके जो इनिंग्स बिल्ड किए हैं उसमें। उसके अलावा कमिंग बैक टू पाकिस्तान टीम आफ्टर 2 इयर्स का गैप के बाद, तो ये एक काफ़ी अच्छा लगा। तजर्बा था। जी बिल्कुल। थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिफ़िकल्ट था वापस आना, परफॉर्म करना, एक प्रेशर था, बट देन अगेन उसको अच्छा हैंडल किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। वेरी गुड हो गया ये तो। अच्छा, इस टूर में आपने ज़्यादा जो आपका फोकस था, तवज्जो थी, वो किस किस जानिब थी? और कौन सी मतलब वो ऐसी प्रैक्टिस थी या आपकी सोच थी कि जिस वजह से आपको ये कामयाबी जो थी वो मिली? आई थिंक सोच जो हम पूरी टीम ही एक सोच की तरफ जा रहे हैं, वो है एग्रेसिव क्रिकेट खेलना और बोल्ड क्रिकेट खेलना, जो कि हमारे मैचेस में नज़र भी आया है, बैटिंग में नज़र भी आया है कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेलना चाह रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो लीडिंग अप टू वर्ल्ड कप जो सारे टूर्नामेंट्स हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ है, जिम्बाब्वे की सीरीज़ हैं, उसमें भी हम ऐसी ही कारकर्दगी दिखा सकें और एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकें। अच्छा, इस सीरीज़ में ना आपके साथ-साथ मैं अगर ज़िक्र करूँ सदफ़ शम्स का और सिदरा अमीन का, इनके साथ आपकी बड़ी अच्छी-अच्छी पार्टनरशिप्स जो हैं वो लगी हैं। तो ये जब ग्राउंड में थी तो कुछ आपस में बातचीत थी इस हवाले से कि भई आज हमने ख़ासा देर एक दूसरे के साथ जो है वो खेलना है, और क्या-क्या मतलब सोचें होती हैं कि जो एक बड़ी पार्टनरशिप को जो है वो आगे तक लेके जाती हैं? जी बिल्कुल, जब आप 80-90 रन्स तक करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 1 घंटा, डेढ़ घंटा पिच पे टाइम गुज़ारते हैं साथ। उसमें काफ़ी डिफरेंट फ़ेज़ेज़ आते हैं। कुछ फ़ेज़ेज़ में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, बाउंड्रीज़ लग रही होती हैं। कुछ फ़ेज़ेज़ में आप बिल्कुल ही स्टक हो जाते हो, ना सिंगल्स आ रहे होते हैं, ना बाउंड्रीज़ आ रही होती हैं। तो इस फ़ेज़ में आपका जो पार्टनर होता है ऑन द क्रीज़, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो आपको पुश करता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है एक मैच में मैं थोड़ा-सा स्टक हो गई थी समवेयर अराउंड 45-46, तो फिर सिद्रा अमीन ने मेरे साथ जो उस वक़्त क्रीज़ पे थी, उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया कि ये जो अभी क्लैरिटी के साथ ही खेलो, जैसे खेलती हुई आ रही हो, बॉक्स में नहीं, शेल में नहीं जाना। तो आई थिंक ये जो कन्वर्सेशंस होती हैं ऑन द पिच ये बहुत मैटर करती हैं। सेम सदफ़ के साथ भी ऐसे ही ड्यूरिंग लाइक जब वो भी लंबा खेल रही थी, मैं भी लंबा खेल रही थी, सो ये कन्वर्सेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं एक दूसरे आपकी को ऑन द डाँटते पिच। तो नहीं कि ये क्या कर रहे हो भाई तुम? सिद्रा मीन क्योंकि हमसे थोड़ा-सा ज़रा सीनियर है, हम उनको आप ही कहते हैं, तो वो थोड़ा-सा डाँट देती है कि ये क्या कर रही हो, ये नहीं करना। अच्छा, बट तो ओवरऑल उनकी अच्छा डाँट का बुरा अच्छा तो नहीं लगता? नहीं, नहीं, हमें ये पता होता है कि वो किस इंटेंट से कह रही हैं, सो बुरा नहीं अच्छा, लगता। बैटिंग में तो ज़ाहिर है कि आपने जौहर दिखाना शुरू कर दिए हैं। बॉलिंग पर भी थोड़ी-सी आपकी बात करेंगे कि बॉलिंग जो है आपकी वो भी अब एक हिस्सा बन गई है आपके खेल का। क्या समझती हैं, इस पर भी कुछ काम करती हैं अपने, या ज़्यादा फ़ोकस जो है वो आपका सारा का सारा जो है वो बैटिंग पर होता है?
आई थिंक एक ऑलराउंडर क्रिकेट की डिमांड होती है अब जो क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, और आई थिंक एक शोबे से ज़्यादा अगर आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हो तो वो आपकी टीम को ज़्यादा फ़ायदा होता है, इंडिविजुअली भी आपको फ़ायदा होता है और आपकी टीम को भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो फोकस मेजर जो है वो बैटिंग पे ही है, बट देन अगेन जहाँ भी मैं टीम की हेल्प आउट कर सकूँ वो आई एम रेडी फॉर दैट। ऑफ स्पिनर हैं ऑफ स्पिन हैं तो बॉलिंग करते हुए किन किन चीज़ का ख्याल, कोई ऑफ स्पिनर जहन में होता है? इतने सारे पाकिस्तान के नाम हैं ऑफ स्पिन में कि यार वो देखें कैसी मतलब गेंद को ब्रेक करते थे, या उनसे कभी पूछा कि आप किस तरह से मतलब ज़्यादा जो है वो ब्रेक करते हैं बॉल? अभी हमारे साथ कैंप में सर अब्दुल रहमान हैं, हाँ, वो बिल्कुल बड़े है। अच्छे स्पिनर हैं और वो हमें गाइड करते हैं। सो वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हमारी देखते रहते हैं कि बायोमैकेनिक्स आपका सही चल रहा है, ये हाथ सही आ रहा है, बॉडी टर्न हो रही है, फुट पे पिवट हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम फोकस जिस पे रखते हैं। बट देन अगेन जब आप मैच सिचुएशन में होते हैं तो फोकस इन बेसिक चीज़ों से हट के मतलब थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि आपका करंट मैच सिनेरियो क्या चल रहा है, तो उस प्रेशर सिचुएशन में कोशिश ये होती है कि दोबारा वापस बेसिक पे आएँ। कितनी मतलब प्रैक्टिस और कितना मतलब ये कि अपने ट्रेनिंग के ऊपर आप जो टाइम लगाती हैं? आप जो एथलीट होता है ना वो सिर्फ ऑन द फील्ड एथलीट नहीं होता, वो ऑफ द फील्ड भी एथलीट होता है। सो गुड। 24 आवर्स जो है आप यू आर एन एथलीट, व्हाट यू ईट, व्हाट यू हाउ यू स्लीप, एवरीथिंग, आप हर चीज़ आपकी डिफाइन करती है कि ठीक। आप उस ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करोगे। सो हमें 24 आवर्स जो है ऑन टोज रहना पड़ता है। आप 2 साल टीम से बाहर भी तो रही, वो जो बाहर रही वो वक्त कैसा गुजरा और फिर वापसी जो आई हुई आपकी, वो कैसे हुई? बिल्कुल सोचा था कि क्रिकेट छोड़ देते हैं कि दिस इज़ इट, आई थिंक मेरा करियर ख़त्म हो Enough. गया है, इनफ हो गया है। बट देन अगेन पेरेंट्स होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हेल्प आउट किया इस टफ टाइम में और पुश किया कि लेट्स। आपको दोबारा रागिब किया कि जी, नहीं भाई बिल्कुल। तुम में है सब कुछ, जी आप बिल्कुल, कर सकती हो ये? ऐसा ही है। ठीक हो गया। लाहौर में कैंप जारी है, कैंप कैसा चल रहा है, क्या कहेंगी आप? अभी वर्ल्ड कप भी खेलना है आप लोगों ने। कैम्प काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑब्वियसली टफ़ है, फील्डिंग फिटनेस पे ज़्यादा फोकस है, बट रिस्पांस जो है लड़कियों की तरफ से अच्छा आ रहा है, अच्छी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और उम्मीद करते हैं कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। अब क्या आपके मज़ीद अज़ाइम हैं आने वाले दिनों के लिए? ईद के बाद हमारा डोमेस्टिक T20 है, ठीक। पर्सनल गोल यही है कि टॉप स्कोरर बनना है। आपने जी आउट नहीं इंशाल्लाह करने? आउट भी करूँगी। हाँ, ये भी बात है। उसके अलावा देन वी हैव जिम्बाब्वे कमिंग इन और उसमें ये सोचा है कि इंशाल्लाह 6-0 से उनको जीतेंगे एंड देन गोइंग इनटू ट्राई नेशन सीरीज़ जो हमारी वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के साथ है बिफोर द वर्ल्ड कप, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें भी अच्छा डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट करेंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छी तैयारी अच्छा, के साथ हमारी लड़कियों के लिए जाहिर है कि एक बाउंड्रीज़ हैं जिनमें आपने रहना होता है, वो माहौल, वो तमाम चीज़ें शायद हमारी बच्चियों को ना मैसर हो जो बाकी टीमों में होती हैं। इन बाउंड्रीज़ में रहकर जो आप खेल को निखार देती हैं, क्या समझती हैं कि अपनी जो वो हैं कदरें, उनका भी ख्याल रखना है और खेल को भी रखना है, इसको कैसे तवाज़ुन करती हैं? बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम साउथ अफ्रीका गए थे, अभी हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उनकी फैसिलिटीज़ देखी और हम लोग हैरान थे कि एक टीम जो कि इन फैसिलिटीज़ को अवेल करते हुए हम उसके साथ compete कर रहे हैं। तो ऐसे ही जितनी भी टॉप टीम्स हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वो मतलब उनका क्रिकेट का लेवल ज़्यादा है जितना उन्होंने क्रिकेट खेला है एंड स्टिल अस competing against them एंड प्लेइंग गुड क्रिकेट इज़ मतलब कमेंडेबल बात है मतलब। और इस चीज़ की हमें अपने आप को शाबाश देनी चाहिए कि हम इतने बैरियर्स के साथ भी, इतनी जैसे बाउंड्रीज आपने बात की है उनके साथ भी हम उनके साथ compete कर रहे हैं। नहीं जी, बहुत सारी दुआएं देंगे आयशा आपको कि अल्लाह ताला आपको फ्यूचर में भी बहुत सारी कामयाबियां दे, आप पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहें, विकेटें भी हासिल करें, जीत में भी अहम किरदार अदा करें और कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर हो। शुक्रिया अदा करेंगे Thank भाई, you so आपने हमारे much. साथ गुफ्तगू की। आपका और भी शुक्रिया। जी, बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन, ये थी आयशा ज़फ़र और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और आपको यकीनन लुत्फ़ आया होगा इस गुफ्तगू में। तो आज के इस इंटरव्यू से आपका मेज़बान शाहनवाज़ राना चाहेगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी एक अच्छे और खिलाड़ी के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।